सतोली गांव में राघव नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बहू बेटा थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था ये। एक दिन सेठ की पत्नी और बहू बेटा एक शादी में शामिल होने के लिए नदी पार के गांव में जा रहे थे। सेठ राघव नहीं जा सकता था क्योंकि उसे व्यापार के काम से गांव में ही रुकना पड़ा। सेठ का पूरा परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था तो अचानक नाव पलट गई। इस दुर्घटना में राघव के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। राघव अब बिल्कुल अकेला ही रह गया था। उसे अब इस जीवन से कोई लगाव नहीं रहा। राघव ने अपनी सारी संपत्ति गांव में जरूरतमंद लोगों को दान कर दी और एक शांत जीवन बिताने के लिए जंगलों में चला गया। एक घने जंगल में पहुंचकर एक तालाब के निकट राघव ने अपनी कुटिया बनाई और कंद मूल तथा फल खाकर शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन वहां एक विचित्र घटना घटी। राघव एक झाड़ी से फल तोड़ रहा था, तब एक बाघ उसके पीछे से उसके शरीर को स्पर्श करते हुए चला गया। इसके पहले बाघ को गरजते देखकर एक लकड़हारा डर गया था और पेड़ पर जा बैठा था। उसने इस दृश्य को देखा मगर राघव को बिल्कुल पता नहीं चला कि उसके पीछे से एक बाघ चला गया है। लकड़हारे ने सोचा कि राघव एक साधारण मनुष्य नहीं है। वह पेड़ से उतर आया। राघव के पैरों में गिरकर वह बोला, महात्मा, मैं एक बड़े परिवार वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपनी गृहस्थी चला नहीं पाता हूँ। इससे तरने का कोई उपाय बता दीजिए। राघव ने लकड़हारे को उठाया और समझाया, भाई, तुम अपनी मेहनत करते जाओ, तरने की बात तुम क्यों सोचते हो। लकड़हारे ने समीप के गांव में जाकर राघव के बारे में बड़ा चढ़ाकर सुना दिया। उस दिन से लोग जंगल में रहने वाले राघव के दर्शन के लिए आने लगे। सब लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं होती थी। कुछ लोग रोग मुक्ति के लिए आशीर्वाद चाहते थे तो कुछ संतान प्राप्ति के लिए। कुछ लोग आर्थिक संकट से उबरने का उपाय चाहते थे तो कुछ भगवान को पाने का मार्ग जानना चाहते थे। राघव सबको एक ही बात कहता, भगवान तेरा भला करेगा, उन पर श्रद्धा और भरोसा बनाए रखो। वे जो कुछ करेंगे वही तुम्हारे कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। वह किसी को झूठा दिलासा नहीं देता था। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। राघव का नाम दूर दूर तक फैल गया। राघव शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था मगर उसे जनता की समस्याओं और उनकी कठिनाइयों को विवश होकर सुनना पड़ता। जनता ने राघव को राघवेंद्र स्वामी बना दिया। भगवान की भांति श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर के गांव तक फैल गया। वहां से बहुत दूर बसे एक गांव में एक ठगों का दल रहता था। उन ठगों का मुखिया था सुंदर। सुंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि वो खुद को राघवेंद्र स्वामी का सबसे प्रमुख शिष्य बताएगा और बाकी साथी उसके अनुयायी और भक्त बनेंगे। और फिर उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बना लिया। सुंदर को राघवेंद्र स्वामी का सबसे प्रिय शिष्य के रूप में वहां बिठा दिया गया। ठगों ने अपने गुरुजी का खूब प्रचार किया। ठगों का आश्रम राघव के आश्रम से बहुत दूर था, इसलिए जो लोग राघवेंद्र स्वामी के दर्शन ना कर पाते वो छोटे राघवेंद्र स्वामी के दर्शन कर लेते थे। ठगों ने छोटी मोटी जादू की तरकीबें भी सीख ली। इन जादू की तरकीबों को लोग चमत्कार समझने लगे और छोटे राघवेंद्र स्वामी यानी सुंदर को खूब भेंट चढ़ाने लगे। ठगों को ये धंधा बहुत ही बढ़िया लगने लगा। धीरे धीरे सर्वत्र यह प्रचार हुआ कि बड़े राघवेंद्र स्वामी की अपेक्षा छोटे राघवेंद्र स्वामी की ज़्यादा महिमा है। इस कारण जंगल में दूर स्थित राघव के आश्रम में लोग कम आने लगे और अधिकांश भक्त सुंदर के आश्रम में ही जाने लगे। इसीलिए सुंदर के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी।
इधर राघव के मन में ये संदेह हुआ कि कोई उसके नाम का प्रयोग करके जनता को धोखा दे रहा है। उसने सोचा कि वह खुद स्वामी तो जरूर बन गया, मगर उसने कभी किसी को किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया। उसके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि यह नया स्वामी कौन है। दूसरी तरफ छोटे राघवेंद्र स्वामी की चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। वो रोज सैकड़ों लोगों को दर्शन देता, उन्हें आशीर्वाद देता और बदले में लोग उसे रुपए, पैसे, गहने, अनाज और ना जाने क्या क्या भेंट स्वरूप देते। आज के दिन भी छोटे राघवेंद्र स्वामी रोज की तरह अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उनके प्रवचन सुनकर लोग जय जयकार कर रहे थे। उन्हीं भक्तों की भीड़ में से एक आदमी स्वामी जी के नज़दीक आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महात्मा जी, मैं आपके गुरु राघवेंद्र स्वामी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप बताने का कष्ट करेंगे? बेटा, मैं उनके बारे में क्या बता सकता हूँ। वो एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं और महान तपस्वी हैं। क्या आप उनके पहले के नाम और परिचय के बारे में जानकारी रखते हैं? पहले के नाम का क्या मतलब है? उनके जन्म से ही उनका नाम राघवेंद्र स्वामी है। उनके पैदा होते ही आकाशवाणी हुई थी कि वो जन्मजात सिद्ध पुरुष हैं। आपने कितने दिन पहले उन्हें देखा था? मैं जब चाहूं तब ध्यान लगाकर उनकी दिव्य मूर्ति के दर्शन कर सकता हूं। भक्तों की भीड़ बड़ी ही उत्सुकता से ये बातें सुन रही थी। तब तो आपने मुझे पहचाना है ना? तुम कौन हो बेटा? उस आदमी ने अपनी नकली दाढ़ी निकालते हुए कहा, स्वामी, आप इस वक्त जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं वही राघवेंद्र स्वामी हूँ। ये सुनकर वो ठग सुंदर चकित रह गया। आप क्यों इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं? भक्तों की भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। लोगों को समझ में आ गया कि असली राघवेंद्र स्वामी के सामने आते ही इन ठगों का भांडा फूट गया है। अपनी पोल खुलते देख नकली स्वामी जी और उनके नकली चेले वहां से भागने लगे, पर भक्तों की भीड़ ने उन्हें दबोच लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। वो ठग लोगों से माफी मांगने लगे। तब राघवेंद्र ने लोगों को रोका और उन ठगों से पूछा कि उन्होंने भोले भाले लोगों से जो धन ठगा है वो कहाँ पर है। फिर उनसे सारा ठगी का माल वसूल करके उन्हें मार मार कर गांव से भगा दिया गया। लोगों ने असली राघवेंद्र स्वामी को धन्यवाद दिया। राघवेंद्र स्वामी वापस अपने आश्रम में आ गया, परंतु एक शांत जीवन जीने का उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए रात के अंधेरे में उन्होंने वो आश्रम छोड़ दिया और बहुत दूर एक गांव में जाकर रहने लगे, जहां पर अब उन्हें कोई नहीं जानता था। इस तरह से अब वो एक शांत जीवन जीने लगे। नदी पार के गांव में रहने वाले राधे की पत्नी रत्नो इतनी बातूनी थी कि जहां कहीं भी कोई उसे बात करने वाला मिल जाए तो वो उससे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। पूरे गांव में उसकी ढेर सारी सहेलियां थी। जब भी उसका मन कभी बात करने का करता तो वो किसी न किसी सहेली के घर पहुंच जाती। गांव की औरतें उसकी बातों को खूब मजा लेकर सुनती थी। रत्नों के पास जब कोई बात सुनाने के लिए नहीं होती तो वो बड़ी बड़ी गप्पें हाँकने लगती। ज़्यादा बातूनी होने के कारण वो अपने घर की निजी बातों को भी लोगों को बता देती थी। असल में कोई बात उसके पेट में पचती ही नहीं थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने की आदत से परेशान हो चुके थे। उसकी इस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान तो उसका पति राधे था। वो हरदम उसे समझाता कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो, परंतु रत्नों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। बातें करने के चक्कर में उसे खाना बनाने को भी देर हो जाती थी। कभी कभी तो वो घर के जरूरी काम करना भी भूल जाती। राधे खेतों से वापस लौटकर उसे खूब डांटता, पर उसका कोई फायदा नहीं होता था।
एक बार राधे अपने खेतों में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई चीज टकराई। खन्न खन्न की आवाज सुनकर वो चौकन्ना हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदकर देखा तो यकीन हो गया कि कोई धातु का बर्तन जैसा गड़ा हुआ है। राधे ने उस जगह पर निशान लगा दिया। वो सारा दिन चुपचाप खेत में काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में उसे कोई देख ना ले। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो मौका पाकर खेत में उसी जगह पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता हुआ खजाना उसके सामने था। एक कलश था जिसमें हीरे, मोती, सोना, चांदी और गहने भरे हुए थे। ये सब देखकर राधे की बाँछें खिल गई। ज्यों ही राधे वो खजाना घर ले जाने के लिए निकालने लगा, त्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने के बारे में पता चलेगा, वो सारे गांव में ढिंढोरा पीट देगी और इस तरह से ये खजाना राजा के पास चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खजाने का क्या करे। घर लेकर जाए तो पत्नी से कैसे छिपाए। उसने खजाने को वहीं पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन में कुछ सोचने लगा। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद राधे घर पहुंचा तो रत्नो उसका इंतजार कर रही थी। आते राधे ने रत्नो से कहा, तुम्हें पता है आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज राजा के बेटे की शादी है और एक खुशखबरी और भी है। जानती हो कि हमें एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम रात के अंधेरे में खजाना लेकर आएंगे। रत्नो जल्दी से तैयार हो गई और कुछ ही देर में वो जंगलों से गुजर रहे थे। अचानक एक पेड़ की टहनी से रत्नो के सिर पर कुछ टकराया। उसने वो चीज पकड़ी तो देखा उसके हाथ में एक जलेबी थी। वो हैरान होते हुए अपने पति राधे से कहती है, सुनते हो जी, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकती है ना हैरानी की बात। राधे बोला, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। इस जंगल में जलेबी का पेड़ तो है ही। क्या तुमने कभी जलेबी का पेड़ नहीं देखा? रत्नो ने देखा कई जलेबियां पेड़ पर लटक रही थीं। वो बोली, कमाल का दिन है आज। राजा के बेटे की शादी भी है और मैंने जलेबी का पेड़ भी देखा। वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ ही दूर गए थे वो दोनों कि राधे ने देखा जंगल में एक जगह पर कुछ मछलियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो बोला, लगता है जंगल में मछलियों की बारिश हुई है। हमें जरा जल्दी है, नहीं तो हम कुछ मछलियां रख लेते, खाने के काम आती। रत्नो ने विस्मय से आंखें फैलाते हुए पूछा, क्या मछलियों की बारिश? ये तो कमाल हो गया। मुझे एक और नई चीज देखने को मिल गई। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना। राधे ने कहा, वो क्या है ना, तुम घर पर ही रहती हो, तुम्हें बाहर की चीजों के बारे में पता ही नहीं है, वरना तुम्हें मछलियों की बारिश के बारे में जरूर पता होता। और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। राधे ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी जानकारी मिल जाएगी। रत्नो ने कहा, हाँ सच में, जंगल में तो सब कमाल का ही है। जलेबी का पेड़, मछलियों की बारिश और आज राजा के बेटे की शादी भी है। तभी राधे बोला, बस हम खजाने तक पहुंचने ही वाले हैं। राधे ने एक जगह पहुंचकर मिट्टी खोदकर खजाने वाला कलश निकाल लिया और रत्नो को दिखाया। रत्नो खुश भी थी और हैरान भी। राधे ने फटाफट वो गड्ढा वापस भर दिया और खजाने के कलश को लेकर घर वापस लौट आए। दोनों चल चल कर बहुत थक गए थे, इसीलिए दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर सोचेंगे कि खजाने का क्या करना है। दोनों को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन राधे चुपचाप उठा और उसने खजाने वाले कलश को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और फिर चैन से सो गया। सुबह हुई तो सुबह सुबह 2-3 घंटे बीत चुके थे। राधे अभी सो ही रहा था कि अचानक घर के बाहर उसे शोर शराबा सुनाई देने लगा। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पूछने पर पता लगा
कि लोग खजाना देखने आए हैं। उसकी पत्नी रत्नो सुबह सुबह पानी भरने गई थी तो अपनी पड़ोसनों को खुशखबरी सुना आई थी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। राधे ने लोगों से कहा, लगता है मेरी पत्नी ने कोई सपना देखा होगा जिसके बारे में उसने आपको बताया है। हमें ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने राधे को दरबार में बुलाया और कहा, सुना है तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है, कहाँ है वो खजाना? राधे ने कहा, हजूर हमें कोई खजाना नहीं मिला। राजा बोला, तुम्हारी पत्नी ने खुद गांव के लोगों को बताया है। राधे ने जवाब दिया, हजूर मेरी पत्नी तो एक नंबर की गप्पी है, उसकी बातों पर यकीन ना करें। राजा ने कहा, नहीं, हम इस बात की परीक्षा खुद लेंगे। कल दरबार में तुम्हारी पत्नी को पेश किया जाए। अगले दिन उसकी पत्नी रत्नों को भी दरबार में हाजिर किया गया। वो बहुत ही खुश थी। राजा ने रत्नों से पूछा, तुम्हें कोई खजाना मिला है? 2-3 दिन पहले मिला था खजाना। अच्छा, जरा विस्तार से बताओ, तुम्हें खजाना कहाँ मिला? रत्नों बड़े ही आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, हजूर उस दिन कमाल का दिन था। परसों की ही बात है हजूर। उस दिन राजा यानी आपके बेटे की शादी भी थी। राजा एकदम से बोला, मेरा बेटा तो सिर्फ 4 साल का है, शादी के लायक हुआ ही नहीं। तुम ठीक से याद करो और सोच समझ कर बोलो। रत्नों बोली, हजूर उस रात मैंने पहली बार जलेबी का पेड़ देखा। राजा ने आश्चर्य से रत्नों की ओर देखा और बोला, जलेबी का पेड़? हजूर उस रात को मैंने मछलियों की बरसात भी देखी। राजा ने कहा, लगता है ये कोई पागल औरत है, इसे यहाँ से ले जाओ। जब सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे तो रत्नों चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मैं सच कहती हूँ हुजूर, हमें खजाना मिला था। इधर से राधे बोला, हुजूर मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी की बातों पर विश्वास ना किया जाए। राजा ने राधे को छोड़ दिया। राजा ने अगले दिन 2 सैनिकों को राधे के घर भेजा खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नहीं मिला। तो सैनिक वापस लौट आए। तब जाकर राधे ने चैन की सांस ली और उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैंने ये योजना ना बनाई होती और उस रात जंगल में जाकर पेड़ पर जलेबियां लटकाने और रास्ते में मछलियां फेंकने का काम ना किया होता तो आज मेरा सारा खजाना राजा के पास होता। पर शुक्र है कि मेरी योजना सफल रही और मेरी बातूनी पत्नी बेवकूफ़ बन गई। अब वो दोनों सुख चैन से अपने घर में रहने लगे।